आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। EMRS PGT हिंदी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए खंड ग का टॉपिक लेखन कौशल और पत्रकारिता के अंतर्गत अगला पॉइंट है आलेख। तो आज की वीडियो में समझते हैं आलेख किसे कहते हैं। आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है। आलेख क्या होता है? लेख का ही प्रतिरूप होता है। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में आ उपसर्ग लगता है जो कि यह प्रकट करता है कि आलेख सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। मतलब लेख में आ उपसर्ग से लिख धातु में आ उपसर्ग से मिलकर के आलेख के शब्द का निर्माण होता है। ठीक है। और आलेख का मतलब होता है सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। लेख जो है सम्यक रूप से और संपूर्ण उस पर एनालिसिस होना चाहिए, तब वो आलेख बनता है। आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। आलेख निबंध लेखन का ही एक लघु रूप है। समाचार पत्रों में कुछ लेख प्रकाशित होते हैं जो किसी समाचार या घटनाक्रम पर आधारित होते हैं, परंतु ये संपादकीय से भिन्न होते हैं। आलेख तो होता है और निबंध का लघु रूप भी होता है आलेख, लेकिन संपादकीय पृष्ठ से ये भिन्न आलेख होते हैं। इनको आलेख कहते हैं। आलेख जो है साहित्य पर, खेलकूद पर, फिल्म जगत पर, व्यापार पर, विज्ञान, समाज तथा राजनीति इत्यादि विषयों से संबंधित हो सकते हैं। लेख में सामान्यतः एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। इनमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। इनमें तथ्यों, समाचारों और सूचनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मतलब जो भी आप लिखें वो आपकी काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। आलेख लेखन एक ऐसी कला है जिनको अभ्यास से सीखा जा सकता है। मतलब कोई कठिन कला नहीं है कि आलेख कैसे लिखा जाए। बहुत आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको अभ्यास से इसे सीख सकते हैं। एक आदर्श आलेख पढ़कर पाठक के अंदर उस मुद्दे को लेकर उस भावना का आना अनिवार्य है जो उस मुद्दे पर सोचने को मजबूर कर दे। आलेख लेखन में भूमिका, विषय प्रतिपादन और निष्कर्ष अहम होता है। मतलब आलेख के 3 भाग होते हैं, भूमिका, विषय प्रतिपादन और निष्कर्ष होता है। आलेख के गुण, आलेख में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो आलेख की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। विचार कथात्मक न होकर विवेचन विश्लेषण वाले होने चाहिए। आलेख से पाठक की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए ऐसा होना चाहिए। आलेख से भावुकता संभव हो सकती है। आलेख हमेशा ज्वलंत और प्रसिद्ध मुद्दों या समारोह पर होना चाहिए। आलेख लिखने से पहले उसका गहन अध्ययन होना चाहिए। मतलब जब भी आप किसी विषय को चुनते हैं आलेख लिखने के लिए, तो पहले उसके बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके सभी सोर्स से, अलग अलग सोर्स से उसके बारे में जानकारी हासिल करिए, फिर लिखिए। तथ्यों, आलेख तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। मतलब कोई भी काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। आलेख के अंत में निष्कर्ष अनिवार्य होता है। आलेख में नवीनता एवं ताजगी होनी चाहिए। मतलब आलेख बहुत ज्यादा पुराना विषय लेकर के नहीं लिखना चाहिए, नवीन विषय जो प्रासंगिक हो उस समय उस पे लिखना चाहिए। आलेख का विषय ऐसा हो जो पाठक को जिज्ञासाशील बनाए, मतलब जो सोचने के लिए मजबूर करे पाठक को। आलेख लेखक को अपनी बात स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण तरीके से रखनी चाहिए। आलेख लेखक यानी जो भी रिपोर्टर है उसको अपनी बात स्पष्ट रूप से और बेबाकीपूर्ण तरीके से रखनी चाहिए। आलेख की भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली हो। आलेख की भाषा कैसी होनी चाहिए? सहज हो, सरल भाषा में लिखी हो और प्रभावशाली हो, जो पाठक के ऊपर अपना प्रभाव छोड़े। प्रायः एक ही बात पुनः न लिखी जाए। मतलब अगर यदि आवश्यकता न हो एक बात को रिपीट करने की तो दोबारा ना लिखी जाए। आलेख लेखन में विश्लेषण शैली का प्रयोग, विश्लेषण शैली यानी कि वैज्ञानिक शैली का प्रयोग होना चाहिए। आलेख ज्वलंत मुद्दों, विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। मतलब आलेख का विषय कोई जो घटना इस समय घटित हो रही हो, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जैसे पर्यावरण बचाना हो या जो भी मतलब ज्वलंत तात्कालिक मुद्दे चल रहे हों उन पे होना चाहिए। और कोई महत्वपूर्ण चरित्र हो, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए या धोनी हो गए, या मतलब कोई भी हमारे प्रधानमंत्री हो गए,
जो भी मतलब चरित्र हो, प्रभावपूर्ण, जो प्रभाव रखते हो समाज में, अपना एक स्थान रखते हो, उनके ऊपर लिखा जाना चाहिए। आलेख के मुख्य अंग क्या होते हैं? तो आलेख के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। भूमिका होता है, विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा और निष्कर्ष होता है। भूमिका, विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा और निष्कर्ष। आलेख लेखन के उदाहरण देखिए, एक उदाहरण है आलेख लेखन का। बढ़ती आबादी पर ये आलेख है। बढ़ती आबादी देश की बर्बादी। आधुनिक भारत में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आज भारत की जनसंख्या चीन को पछाड़ते हुए विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह स्थिति भयावह होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर संसाधन सीमित हैं। अतः अत्यधिक जनसंख्या के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हर वर्ष लाखों लोग, पढ़े लिखे लोग रोजगार की लाइन में बढ़ रहे हैं। खाद्य के मामले में उत्पादन बढ़ने के बावजूद देश का एक बड़ा हिस्सा भूखा सोता है। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। तो ये उदाहरण हुआ एक आलेख का, मतलब एक उदाहरण के रूप में इसे मैंने लिखा है। आलेख कैसे लिखें? आलेख, पहले आप शीर्षक का चयन कीजिए। जो भी आप आलेख लिखने के लिए सोच रहे हैं तो एक समसामयिक शीर्षक का चयन करिए। तो सबसे पहले शीर्षक चयन होता है। विषय के सभी पहलुओं पर विचार कर लें, परंतु आलेख लिखते समय किसी भी संकेत बिंदु का प्रयोग ना करें। अर्थात पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2 ये, इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट ना करें। आलेख में हमेशा पैराग्राफ चेंज करके, जब भी आपको अपनी बात दूसरी बात पे जाना हो, एक बात से एक विषय से दूसरे विषय पर जाना हो, या उसी विषय के बारे में दूसरी बात बतानी हो, तो पैराग्राफ चेंज करते हैं, ना कि पॉइंट से में उसको लिखना चाहिए, पॉइंट नहीं डालना चाहिए। आलेख का कोई प्रारूप फॉर्मेट नहीं होता है। आलेख छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखा जाता है। मैंने कहा ना छोटे छोटे पैराग्राफ में आपने एक बात लिखी, जो बात खत्म हो गई तो उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। विषय को तत्कालीन घटित घटना से जोड़ना चाहिए। यदि आपने कोई विषय लिया है जो प्राचीन है, ऐतिहासिक विषय है, तो उसको भी आपको तात्कालीन घटना से जोड़ना चाहिए। मतलब वर्तमान समय में उसकी क्या उपयोगिता है। जैसे कबीरदास के बहुत सारे दोहे हैं, तो जो उस समय प्रासंगिक थे उन्होंने लिखा है, वो आज के समय में भी प्रासंगिक है। इस तरह से उसे जोड़ना चाहिए। विषय को तत्कालीन घटित घटना से जोड़ना चाहिए। विषय से संबंधित तथ्य, आंकड़े, उदाहरण या कोटेशन का प्रयोग करें। तो यानी आपने जो भी जानकारी इकट्ठी की है उसका प्रयोग करना चाहिए कोटेशन के रूप में। विषय से जुड़े क्यों और कैसे सवालों पर तर्क सहित अपने विचार प्रस्तुत करें। भ्रामक एवं संदिग्ध जानकारी ना दें। मतलब जो भ्रामक तथ्य हो, जिनके बारे में आप खुद श्योर ना हो, और संदिग्ध हो, जिनके बारे में संदिग्धता हो, उसकी जानकारी ना दें। और कोई विषय आपने चुना है तो वो क्यों चुना है, क्यों, क्या बात है और कैसे ये हुआ, इन सवालों पर तर्क सहित अपने विचार प्रस्तुत करिए। आलेख की समाप्ति वाला अंश रोचक एवं निष्कर्ष परक होना चाहिए, और समस्या का समाधान भी अंत में लेखक को सुझाना चाहिए। तो ये हुआ आलेख पे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद। यदि ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कैसी लगी वीडियो, और अपने सुझाव, प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसे और भी बच्चों तक इसे शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।